अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सेनेट की जो खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें हैं, उस इलेक्शन से कबल आज जो कुछ हुआ आज सुबह से वो सब आपके सामने है कि मखसूस नशिस्तों पर जो हलफ बर्दारी की तकरीब होनी थी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तो बुलाया गया लेकिन उसको दो घंटे ताख़ीर का शिकार हुआ और फिर स्टार्ट होते ही कोरम की निशानदही पर इसे मौखर कर दिया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन लीडर की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया गया और आज शाम 6 बजे हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई, जिस पे मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने बिलाखिर हलफ उठा लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने इस अपोजिशन के साथ मिलकर सेनेट के इलेक्शंस के लिए 6-5 का फॉर्मूला तय किया, इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो ये कह रही हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो अंदरून खाना इस वक्त इख्तलाफात हैं वो भी ये कह रहे हैं कि फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ कि एक तरफ तो आप फॉर्मूला तय करते हैं और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इजलास में आप हलफ जो है वो नहीं उठाने देते। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि बैरिस्टर सैफ की जानिब से जो तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट भी आई और उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर आज जो हलफ बर्दारी होगी वो पार्लिमानी जो तारीख़ है उसका एक स्याह बाब कहलाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो सेनेट के जो टिकट्स हैं उनकी तरफ से जो अप्रूव लिस्ट है, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि उन्हीं पर हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, वही सियासी कमेटी का फैसला है, जबकि जो नाराज़ उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से दस्तबरदार ना होने का फैसला भी किया गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी वो वीडियोज़ भी डाली हैं। आज इसी से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तरफ नाराज़ उम्मीदवार हैं सेनेट के, दूसरी तरफ सेनेट का इलेक्शन है और फिर वो तहरीक जिसका कि ऑलरेडी इमरान खान साहब की जो है सारे वर्कर्स और खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं इरफान सलीम साहब, जो कि नाराज़ उम्मीदवार हैं सेनेट के टिकट के ऊपर इनके भी कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और इन्होंने वापस लेने से इनकार किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान सलीम साहब, ये तो बताइएगा कि पार्टी के जो सियासी कमेटी है उसके फैसले के खिलाफ आप सब गए हैं और दस्तबरदार आप नहीं हो रहे, आप सब लोग, जिनमें खातून भी शामिल हैं, आप भी हैं, खुर्रम साहब भी हैं, लेकिन आपने ये कहा है कि इस सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो खेल खेला जा रहा है आप उसके खिलाफ हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ ये क्या खेल है, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम किसी से नाराज नहीं हैं। तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी है। पिछले 23-24 साल से मैं खुद पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। किसी सूरत भी हम ना पार्टी से इस वक्त नाराज हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पार्टी का जो नजरिया है, देखें सियासी जमातें अपने मंशूर के ऊपर चलती हैं। सियासी जमातों की पहचान उनका नजरिया होता है। अगर आपका कोई नजरिया नहीं है तो फिर आप सियासी जमात नहीं कहलाएंगे। इमरान खान जो इस वक्त पिछले 725 दिनों से जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसको कैद किया गया है, जिस किस्म की उसको अजियतें दी गई है वो आपके सामने है। उनकी खातून खाना वो आपके सामने है। उनका भांजा देखें, वो मिलिट्री की कैद, मिलिट्री कोर्ट से सजा उसको हुई है। इस तरह हमारे दूसरे कारकुनान हैं, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को देखें, सेनेटर इजाज चौधरी साहब आपके सामने है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो आपके सामने है, इसी तरह जो है मियां महमूद रशीद साहब। इसके अलावा ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त हुकूमत के अंदर है जो जाली फॉर्म 47 के जरिए यहां पर बैठी हुई हैं, उन सब ने 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, इस मुल्क के आईन के साथ और इस मुल्क के कानून के साथ जो खिलवाड़ किया है वो आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, जो जिस किस्म की 26वीं आईनी तरमीम ये लोग लेकर आए हैं बंदूक और डंडे के जोर के ऊपर, इमरान खान इन लोगों के साथ बैठने से इनकारी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग बेख्तियार हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, ये पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर इन्होंने जो है वो हमला किया है और ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन लोगों के साथ जिनके साथ इमरान खान नहीं बैठना चाहता, हम यहाँ पर आकर जो है सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हम यहाँ पर उनके साथ बैठते हैं और उनको जो है प्लेट में रखकर
प्लेट में रखकर स्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जो है वो 5 सीटें देते हैं कि ये लें, हालांकि अददी अक्सरियत सबसे ज्यादा हमारी है। ठीक है, लेकिन इरफान सलीम साहब देखिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो आपने मेंशन किए आपकी पार्टी के, वो आप लोगों ने बिल्कुल मेंशन किए, लेकिन अगर वही बानी इमरान खान इस पूरी लिस्ट को अप्रूव करते हैं कि इनको टिकट्स देने हैं, जो कि बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज शाम को भी ये दोबारा से कहा है कि उन्हीं के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्हीं लोगों को टिकट्स दिए गए हैं जिन्होंने इमरान खान ने जिनको अप्रूव किया है, तो फिर आप लोगों का इतराज बनता नहीं ना, जो बानी कहेगा वही होगा। बिल्कुल, जो बानी कहेगा वो वही होगा, लेकिन देखे ना, जो लिस्ट थी मंगल के दिन मुलाकात के लिए, जो वकला थे, उन वकला में बैरिस्टर सैफ तो नहीं था। उसकी देखे ना, मेरा सेक्रेटरी जनरल जो है पार्टी का सलमान अकरम राजा साहब, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। मेरे प्रोविंस के जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, वो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। हमारी दूसरी पार्टी लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो पाती। अलीमा खानम बीबी की जो है वो मुलाकात नहीं हो पाती, और सिर्फ एक मखसूस शख्स, और सबको पता है कि उसका ताल्लुक किसके साथ है, वो जाता है, वो मुलाकात करता है। अब क्या पता कि उसने किसको जो लिस्ट उसको दी है, उस लिस्ट में क्या है। लेकिन वही लीडर तो मान रहे हैं ना इरफान साहब, कत्ता कलामी माफ, लेकिन आप कहते हैं बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है, बाकी ना आपके अली अमीन की होती है, ना सलमान अकरम राजा की होती है, ना बैरिस्टर गौहर की होती है, लेकिन ये लोग तो मान रहे हैं ना बैरिस्टर सैफ जो भी लिस्ट लेकर आए वो उन्होंने तो लब्बैक कह दिया है, तो फिर अब आपका एतराज कैसे मान लिया जाए? नादिया बीबी, जो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने मान लिया, पहली पॉलिटिकल कमेटी होती है, पहली पॉलिटिकल कमेटी जिसमें 13 लोग शामिल होते हैं। 13 में से 11 लोगों का ये स्टांस होता है कि आप इलेक्शन में जाएं, आप इलेक्शन के जरिए, हमारी अददी अक्सरियत ज्यादा है, लिहाजा हम यहाँ से सीटें आराम से, अगर 9 नहीं तो 8 सीटें, 7-8 सीटें हम आराम से निकाल सकते हैं। एक बात। फिर उसके बाद दूसरी जो पॉलिटिकल कमेटी होती है, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, कुछ को कहा जाता है कि आपने नहीं आना, कुछ को कहा जाता है कि आपने आना है, और एक जो उनसे डिसीजन होना है वो डिसीजन लिया जाता है, और वो डिसीजन क्या होता है, वो थिन मेजॉरिटी के साथ वो डिसीजन लिया जाता है। जो भी उसकी तो ये जो दूसरी जो पॉलिटिकल कमेटी है जिसे आप कह रहे हैं कि मैनेज किया गया, कौन मैनेज कर रहा था? देखे ना, मैंने आपको बताया कि जो लोग चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके इंसाफ के नाम के ऊपर और इमरान खान के नाम के ऊपर मुंतखब असम्बली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोगों की गोद में बैठकर जो है वो उनको जो है मुंतखब करे, तो आप खुद अंदाजा होना चाहिए कि कौन लोग वो चाह रहे हैं। हम तो देखें ना, हम जो बात कर रहे हैं, हम सीट की बात नहीं कर रहे, ना हम ओहदे की बात कर रहे हैं। किसी सूरत भी हमें ना सेनेट की सीट चाहिए ना ओहदा चाहिए। चले हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये इमरान खान की लिस्ट है, इमरान खान की लिस्ट को हम मनोअन तस्लीम करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि हम जो है, हमारी अददी अक्सरियत भी ज्यादा है और हम जाकर एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जो है वो सेनेट में पहुंचा रहे हैं, ताकि वो कल को उनको वहां पर जो है वो 2/3 अक्सरियत मिले, और इस मुल्क के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक और गैर आईनी तरमीम लेकर आए, 27वीं तरमीम की शक्ल में, जो मुजव्वज़ा तरमीम है, जिसके खतोखाल सबके सामने आ चुके हैं कि वो इस मुल्क का निज़ाम किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। नहीं, खदोखाल तो किसी के सामने नहीं आए। 27वीं तरमीम का जिक्र जरूर सुनते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता, लॉ मिनिस्ट्री को नहीं पता, किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सी तरमीम होने को है। लेकिन इरफान सलीम साहब, मुझे एक बात बताइए ना, ये जो मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब भी आए अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, तमाम उन लोगों की, चले आपको नाराज नहीं कहूं तो क्या कहूं, वो जो उन्होंने दस्तबरदारी से इनकार किया है, उनसे मुलाकात करनी थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आप लोग मुलाकात के लिए भी नहीं आए। नहीं, देखे ना, अब बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे पार्टी के चेयरमैन है इस वक्त, कायम मुकाम चेयरमैन है या जो भी है, हमारे चेयरमैन है इस वक्त, और तहरीक इंसाफ के MNA है। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि अब मैं ये कहूँ कि हमें जो पहली मीटिंग हुई है उसमें मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब भी थे, मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, मोहतरम तैमूर जगड़ा साहब भी थे, और जो है मोहतरम अकबर अयूब साहब और फैसल अमीन साहब भी थे। हम वहां पर गए, हमने अपना नुक्ते नज़र रखा, उन्होंने अपना नुक्ते नज़र बयान किया।
बात नहीं बनी, हमने थोड़ा सा टाइम मांगा, उन्होंने कहा है कि हम 9 बजे जो है दोबारा से बैठेंगे इसके ऊपर, और हम उसमें सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब, शेर अली अरबाब साहब जो रीजनल जनरल सेक्रेटरी हैं, तैमूर झगड़ा साहब जो के कोऑर्डिनेटर हैं सेक्रेटरी जनरल के, सलमान अकरम राजा साहब, और अली असगर साहब जो जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के, और चीफ मिनिस्टर साहब, और आप चारों से बैठकर हम जूम के ऊपर दोबारा से मीटिंग करेंगे। हम 9 बजे उस मीटिंग में पहुंचे। उस मीटिंग में मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो भी नहीं आए, और मोहतरम बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो भी उस मीटिंग में नहीं आए। वो उस मीटिंग का हाल अहवाल जो है आप मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब से पूछ सकते हैं। ओके, तो इरफान सलीम, हाँ तो ठीक है, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब ने अब से कुछ देर पहले ये कहा कि अगर आप लोग दस्तबरदार हो जाते तो फिर 8-3 के फॉर्मूले पर बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि आप लोग दस्तबरदार नहीं हुए तो मामला 6-5 पर गया। देखें, अब अगर ये बात उन्होंने उस दिन कह देते, अगर ये हमें कहा जा रहा है ना कि 8-3 के ऊपर जाते, ये ऐलान कर देते पॉलिटिकल कमेटी में, फिर ये पॉलिटिकल कमेटी तो हाईएस्ट फोरम है ना, वहां से ये ऐलान कर देते कि हम 8 सीटें ले रहे हैं और अपोजिशन को हम 3 सीटें ले रहे हैं, हम उसी वक्त दस्तबरदार हो जाते। और आज तक, इस वक्त तक हमें किसी ने भी, ना सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से, ना चेयरमैन जो है वो के ऑफिस से, इस वक्त तक हमें कोई रिटन इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली, कोई नोटिफिकेशंस हमें नहीं मिले कि आपने जो है अपने कागजात जो है वो दस्तबरदार करें। तो हम कैसे दस्तबरदार कर सकते हैं? मीडिया के ऊपर हर एक बंदा कह रहा है, लेकिन मीडिया के ऊपर तो नहीं चल रहा ना। आपने तो जो है, जो मुरवजा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आपने हिदायत जारी करनी है, एक सर्कुलर जारी करना है, उसके मुताबिक आपने हमसे कहना है। तो हम अगर फिर ना करें तो उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। यानी अगर सर्कुलर जारी कर दिया जाए इस हाईएस्ट फोरम से, इस ऑफिस से, तो फिर आप लोग दस्तबरदार हो जाएंगे? देखें, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हम जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को जिस अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी कि अनअपोज तरीके से कि आप जो है 5 सीटें आप ले लें और 6 सीटें आप ले लें, हम तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब नहीं बैठना चाह रहे थे, अभी तक नहीं बैठ रहे, वरना देखें ना हम क्यों नहीं सर, आप ये बताएं ना, अगर आपको सर्कुलर मिल जाता है तो क्या आप दस्तबरदार हो जाएंगे, आप और आप समेत जितने नहीं हो रहे? देखें, जब पार्टी सर्कुलर जारी करेगी तो उसके बाद हम अपना रद्द अमल दे देंगे, वरना आप इस सेनेट इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे? देखिए, अगर पार्टी अपना सर्कुलर जारी कर देती है उसके बाद हम अपने लाएमल का ऐलान कर देंगे। पार्टी से तो मुबर्रा कोई नहीं है ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सलीम साहब। अब ये एक नया ट्विस्ट ही मैं इसको कहूँगी कि वो कहते हैं कि हमें बाकायदा तौर पर जो ऑफिशियल तरीक़ाकार है उसके ज़रिए ये नहीं कहा गया कि हम दस्तबरदार हों। अगर कह देते हैं तो फिर हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन खैबर पख्तूनख्वा।